आई नो ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे एंड ये सीरीज भी बहुत कम लोग ही देख रहे होंगे जब तक अपकमिंग टाइम में लोग इसे ओवररेटेड ना बोलने लगे। जब बॉयज सीजन 1 रिकमेंड किया था उस टाइम भी ना के बराबर लोगों ने वो सीरीज देखना स्टार्ट किया था। जब इनविंसिबल के सीजन 1 को रिकमेंड किया था उस टाइम भी वो सीरीज कोई स्टार्ट नहीं कर रहा था। और अब भाई सब लोगों ने इतना देखा है कि कुछ लोग तो उन सीरीज को ओवररेटेड बोल देते हैं। और मुझे फीलिंग आ रही है कि इट वेलकम टू डेरी के साथ वही होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि इट वेलकम टू डेरी नेक्स्ट स्ट्रेंजर थिंग्स होने वाली है। अब जैसे ही मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम लिया है तो जो कैजुअल ऑडियंस होगी, जिनको उतनी नॉलेज नहीं होगी, वो लोग यही बोल रहे हैं अभी तक कि इस सीरीज को स्ट्रेंजर थिंग्स से कॉपी कर लिया गया है। क्योंकि कैजुअल ऑडियंस जब देखेगा, जब पहली बार देखेगा तो उसको यही फील होगा। कुछ बच्चे हैं जिनके दोस्त गायब हो जाते हैं और उसी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि शहर में एक सुपर नेचुरल एंटिटी है जो ये कर रहा है। लेटर रिवील होता है कि कुछ करप्ट गवर्नमेंट भी यहाँ इन्वॉल्व है और इसी के अराउंड पूरी स्टोरी होती है। अब सुनने में ये लिटरली स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा लगता है, बट ये स्टोरी है स्टीफन किंग के 1986 के नोवेल इट की, जिसका इंस्पिरेशन लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स को बनाया गया था। इवन स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने ओपनली कंफर्म किया है कि दे लव स्टीफन किंग स्टोरी और उन्हीं की स्टोरी से उन्होंने अपनी स्टोरी का इंस्पिरेशन लिया है और ये बात उनके शो में दिखती भी है। स्ट्रेंजर थिंग्स इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रिब्यूट टू स्टीफन किंग्स वर्क। It wasn't hard to kind of get a Stephen King vibe into this because the Duffers been doing that from the very first season. They're obviously the DNA of the show is so much inspired by his work. अब इट्स इंस्पायर होकर स्ट्रेंजर थिंग्स के बेस स्टोरी का इंस्पिरेशन हो या फिर 11 की स्टोरी स्टीफन किंग के फायर स्टार्टर से हो, दोनों ही स्टोरी में पैरेलल्स बहुत ही ज्यादा हैं। एंड ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एंड इंस्पिरेशन लेना और उससे रिलेटेड कुछ अच्छा काम करना कहीं से कम नहीं थी। आज तक मुझे लिलीपुट फारूकी का जोकर जो था याद आता है और वो वन ऑफ माई कोर मेमोरीज में से एक है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो वही सेम डर मैंने फिर से इट वेलकम टू डेरी के साथ एक्सपीरियंस किया। हाँ, अब ये सीरीज एज एन एडल्ट मुझे वो डर, वो ट्रॉमा तो नहीं देती, लेकिन हाँ एक नॉस्टैल्जिया जरूर देती है। पर हाँ, अगर आप टीनेजर हो, यंग एडल्ट हो तो भाई बी रेडी फॉर द ट्रॉमा फॉर लाइफ। पर्सनली इस शो में मुझे ये अच्छा लगा कि ये लोग ऑल इन गए हैं। मतलब पेनीवाइज जैसे कैरेक्टर का जो डर होता है वो इन्होंने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है और वो डर फील होता है। एंड अबव दैट जिस लेवल का गोर और ब्रूटैलिटी इन्होंने यहाँ दिखाया है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कंसिडरिंग कि मोस्टली काफी यंग लोग इस जॉनरा से अट्रैक्ट होते हैं। अब आई एम श्योर आपने इट फ्रेंचाइज की मूवीज तो देखी होगी, जो न्यू अडेप्टेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उस मूवी को देखने के बाद एक क्यूरियोसिटी रह जाती है कि भाई आखिर ये पेनीवाइज है क्या, ये आया कहां से है, इसका मोटिव क्या है। उन्हीं सब क्यूरियस क्वेश्चंस का आंसर हमें इस शो में मिलता है। पर्सनली मुझे यही चीज पसंद आई। ऐसा नहीं है कि इस शो की स्टोरी कोई मास्टरपीस है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई क्या ही स्टोरी थी, मजा ही आ गया। लेकिन जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया गया है, जिस तरह से उस सिंपल स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, वो इंटरेस्टिंग लगता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पेनीवाइज के अराउंड जो सस्पेंस था, उस कैरेक्टर के अराउंड जितने क्वेश्चंस थे, वो यहाँ बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। हमें पेनीवाइज की कंप्लीट प्रॉपर बैक स्टोरी यहाँ मिल जाती है और इस यूनिवर्स के लोर में बहुत कुछ ऐड भी किया जाता है जो कि ओवरऑल इस फ्रेंचाइज का एक्सपीरियंस और वैल्यू इंप्रूव कर देगा। अब देखो, मैं कोई स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता हूँ, बट टाइम से रिलेटेड यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि पेनीवाइज के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। एंड वो कहते हैं ना कि इस कैरेक्टर की स्टोरी में एंडलेस स्टोरी ऐड करने की अपॉर्चुनिटी इससे ऐड हो जाती है। देन हाँ, कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने तो इट की कोई मूवी देखी ही नहीं है, तो क्या मैं सीधे ये शो देख लूं? तो आई गेस इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, सिंस ये एक ओरिजिन स्टोरी है। मूवीज की स्टोरी से सालों पहले की स्टोरी यहाँ दिखाई गई है, तो बिंदास आप देख ही सकते हो। पर हाँ, अगर आपने मूवी पहले देखी होगी तो कुछ डिटेल्स, कुछ ईस्टर एग्स, मे बी शो की एंडिंग आपको ज्यादा मजा देगी, आप वो डिटेल्स नोटिस कर पाओगे। अब शो में नेगेटिव की बात करें तो हाँ, कहीं कहीं जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको 19-20 लग सकती है। आपको मे बी ऐसा फील हो सकता है कि किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन था वो थोड़ा अजीब था। अगर एज में थोड़े बड़े हो तो कुछ कैरेक्टर्स की मोरालिटी को आप बैक इन द हेड क्वेश्चन भी कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और जो नोटिस होती है वो है इस शो की पेसिंग। कुछ एपिसोड्स कहीं कहीं पर अप एंड डाउन जाते हैं पेसिंग के हिसाब से, लेकिन हाँ नथिंग मच जो आपको बहुत ही ज्यादा बॉदर करे। शो को मेजर नेगेटिविटी कंपैरिजन से मिल सकती है। कई लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले को वेलकम टू डेरी के सीजन
1 से कंपेयर करके शो से उतना इंप्रेस नहीं हो रहे हैं। बट आई फील कि जो इस फ्रेंचाइज के बारे में जानते हैं, स्टीफन किंग की स्टोरीज के बारे में जानते हैं, उनके स्टोरीज का हॉलीवुड पर इंपैक्ट जानते हैं, वो समझेंगे कि भाई ये कितना ऑनेस्ट अडेप्टेशन था। और अगर कुछ ऐड भी किया गया है तो भाई मॉडर्न टाइम को नजर में रखते हुए किया गया है। तो हाँ, और ज्यादा मैं सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। पर्सनली मैंने वेलकम टू डेरी बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, इसलिए आप सबको रिकमेंड कर रहा हूं। इफ आपने ये शो देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। नहीं तो बोल रहा हूं, पेनीवाइज रात को सब्सक्राइब करने आता ही होगा। मार्वल की मूवीज बनती कैसे हैं, ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड नोलन स्टाइल की माइंड बेंडिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।